अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अरसलान फ्रॉम डिज़ाइन एकेडमी। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो फाइवर पर काम कर रहे हैं या जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी मिस्टेक जिनको करने से आपका अकाउंट बैन हो सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मिस्टेक नंबर 1 है, बायर से कभी भी फोन नंबर या ईमेल ना पूछें। फाइवर चाहता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो वो सारे उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू हों। सो हम क्या करते हैं, उसकी फीस बचाने के लिए कोशिश होती है कि बायर को बाहर ले जाएं, या बायर की कोशिश होती है कि सेलर को इस प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाकर काम करवा ले। और फिर फाइवर को ये काम अच्छा नहीं लगता और जो कसूरवार होता है उसको बैन कर देते हैं। तो याद रखिएगा, फाइवर पर आप जितने भी मैसेज सेंड करते हैं वो फाइवर टीम रीड कर सकती है। अगर क्लाइंट आपसे फोन नंबर या ईमेल पूछे तो आप साफ इनकार कर दें कि ये फाइवर के रूल्स के खिलाफ है और जो भी काम है वो फाइवर के थ्रू ही ऑर्डर करें। सो मिस्टेक नंबर 2 है स्पैमिंग बायर्स। यानी कि जब आपका अकाउंट न्यू होता है और आपको काम मिल नहीं रहा होता तो हम क्या करते हैं, बायर्स को बार बार मैसेज सेंड करते हैं कि हायर मी, या मेरा काम बहुत अच्छा है, प्लीज़ मुझे हायर कर लें। तो जब हम इस तरह बार बार मैसेज करते हैं तो फाइवर को लगता है कि ये बंदा स्पैमिंग कर रहा है या बार बार उसको मैसेज सेंड कर रहा है, तंग कर रहा है। अगर बायर भी रिपोर्ट कर दे कि ये बंदा मुझे तंग कर रहा है तो फाइवर आपको वार्निंग देता है या डायरेक्ट बैन कर देता है। तो ये मिस्टेक आपने हरगिज़ नहीं करनी। जब बायर आपसे खुद रब्ता करेगा कि मुझे काम चाहिए, देन यू कैन कन्विंस हिम और उससे बात कर सकते हैं कि आप ऑर्डर प्लेस करें या कोई भी डिस्कशन आप करना चाह रहे हैं। आप जब वो मैसेज करें देन आप उसको रिप्लाई करें। सो मिस्टेक नंबर 3 है मल्टीपल अकाउंट्स बनाना। फाइवर पर एक से ज़्यादा अकाउंट बनाना भी महंगा पड़ जाता है। सम टाइम होता है कि आप अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप लॉगिन नहीं कर पाते, तो आप दूसरा अकाउंट बना लेते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको पहले अकाउंट का भी डिटेल याद आ जाती है और उसको भी लॉगिन करना शुरू कर देते हैं। तो फाइवर का सिस्टम काफ़ी स्मार्ट है, वो आईपीज़ को डिटेक्ट करता है और आपके दोनों अकाउंट्स बंद कर देगा। अगर फाइवर सिस्टम डिटेक्ट कर ले कि आपके 2-3 अकाउंट हैं तो वो सीधा बैन करेगा। सम टाइम बचत हो जाती है। कैसे कि एक अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं और एक आपका भाई यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर सिस्टम फाइवर का फिर भी डिटेक्ट कर ले और आपको वार्निंग दे दे तो या आपसे पूछे कि आप अपनी आईडी वेरीफाई करवाओ या आपको खुद बताना होगा कि ये हम 2 सेपरेट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, 2 सेपरेट बंदे। और अगर वो बात ना सुने तो फिर सीधा ही बैन है। सो केयरफुली जब भी आप बनाएं, एक आईडी बनाएं और एक ही आईडी पे काम स्टार्ट करें। सो मिस्टेक नंबर 4 है यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल। जब आप न्यू सेलर होते हैं तो गूगल से डायरेक्ट इमेज सेव करके आप अपने फीचर्ड इमेज लगा लेते हैं या किसी भी सेलर की पकड़ के इमेज यूज़ कर लेते हैं या डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर तो सेलर को पता लग जाए या उस इमेज के ऑनर को पता लग जाए तो वो फाइवर को रिपोर्ट करेगा, या तो फाइवर आपको डायरेक्ट बैन कर देगी और गिग भी रिमूव कर देगी या आपको वार्निंग दे देगी। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें, प्यार करें अपने अकाउंट से, अपने गिग के लिए अच्छी सी इमेजेस बनाएं, मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन लिखें और ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखें कि दूसरे लोग इंस्पायर होकर कॉपी करें और फिर हम रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने में बड़ा मज़ा आता है जब किसी का अकाउंट रिमूव होता है या किसी का गिग रिमूव होता है। सो हमेशा वो काम करें जो आपकी फेवर में हो। सो मिस्टेक नंबर 5 है एक ही पेमेंट मेथड मल्टीपल अकाउंट्स के साथ लिंक करना। वो कैसे? वो ऐसे कि आपका भाई या कोई दोस्त आकर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पेमेंट कुछ पड़ी हुई फाइवर पे और मेरा पेयोनियर कार्ड नहीं है या पेपैल अटैच नहीं हो रहा या मेरे पास है नहीं, तो काइंडली मेरी पेमेंट जो है अपना पेमेंट मेथड अटैच करके विड्रॉ करवा दो। और आप कहते हैं बादशाह कोई गाल ही नहीं, मैं अभी करवा देता हूँ। तो फिर आप पेयोनियर का अकाउंट या पेपैल अकाउंट उसके अकाउंट के साथ अटैच करते हैं जो आपके अकाउंट में भी यूज़ हो रहा होता है। तो पता लगता है कुछ दिन के बाद ईमेल आती है कि आप दोनों के अकाउंट रिमूव कर दिए गए हैं। तो इस चीज़ से गुरेज करें और कोशिश करें एक ही अकाउंट के साथ एक ही पेमेंट मेथड अटैच करें, अदरवाइज आपको भुगतना पड़ेगा खुद ही। सो मिस्टेक नंबर 6 है बायर से 5 स्टार रेटिंग डिस्कस करना। फाइवर के रूल्स के खिलाफ है अगर आप बायर से 5 स्टार रेटिंग पूछ रहे हैं। एक बार मैं अपने कस्टमर से डिस्कस कर रहा था कि आपने 3 स्टार रेटिंग दी है, इसका ये नुकसान है कि मेरा गिग का रैंक ख़राब हो जाएगा और मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। और ठीक 1 घंटे बाद मुझे फाइवर ने तोहफा दे दिया। उन्होंने कहा भाई चक लो मजियां ते हुण इत्थों निकलदे हो। तो मेरा अकाउंट बैन हो गया और जिससे मैं ऑलमोस्ट हर मंथ $7,000 अर्न करता था।
तो आप भी कभी भी कस्टमर से 5 स्टार रेटिंग का ना पूछे, बल्कि रेटिंग का डिस्कस ही ना करें। अच्छा काम करें और हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर करें, आपको खुद ब खुद बायर 5 स्टार रेटिंग देके जाया करेगा। सो मिस्टेक नंबर 7 है यूजिंग बाय रिक्वेस्ट टू प्रमोट योर ओन सर्विसेज। हम बाय रिक्वेस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट बायर्स ने डिफरेंट रिक्वेस्ट की होती हैं काम करवाने के लिए, तो हम वहाँ पर जाके अपनी ऑफ़र सेंड करते हैं कि हम इतने डॉलर्स में इतने दिनों में इतना काम करूँगा। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर जाके अपनी ही सर्विस को प्रमोट करना चाहिए। आई विल क्रिएट ए लोगो डिज़ाइन इन 2 days, आई एम अ वेरी टैलेंटेड ग्राफिक डिज़ाइनर एंड डू दिस एंड डू दैट। तो फाइवर को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि आप बायर नहीं हैं, आप सेलर हैं और आपको सिर्फ ऑफर सेंड करने की परमिशन है। इस तरह अपनी सर्विस को प्रमोट करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर फाइवर को पता लग जाए या उसका सिस्टम डिटेक्ट कर ले तो आपको या तो बैन कर देते हैं या आपको वार्निंग दे देते हैं। सो नेवर यूज दिस फीचर टू प्रमोट योर ओन सर्विसेज। सो मिस्टेक नंबर 8 है बाइंग योर ओन गिग्स, यानी कि आप अपने गिग्स को खुद ही बाय करवा देते हैं या करना शुरू कर देते हैं और खुद ही रेटिंग देते हैं 5 स्टार या जितनी भी आप देना चाह रहे हैं। उससे ये होता है कि आपका गिग रैंक करना शुरू हो जाता है, जल्दी रैंक करता है और उससे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ फाइवर अलाउ नहीं करता और जैसे ही वो डिटेक्ट करता है या उसको पता लगता है कि ये बंदा जो है फेक काम कर रहा है या फेक रिव्यूज़ ले रहा है, तो वो आपका अकाउंट बैन कर देगा। न्यू सेलर को काम मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो कोशिश करें फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो आप उसको फाइवर पर रेफ़र करें, वहाँ पर आप उसको ऑर्डर करवाएं और जनरल सेल्स करवाएं ताकि आपका गिग रैंक हो और कोई प्रॉब्लम भी आपको फेस ना करनी पड़े फाइवर की तरफ से। सो मिस्टेक नंबर 9 है हेट स्पीच। होता यह है कि क्लाइंट आपसे बहुत ज़्यादा रिविजन्स मांग रहा होता है या आपको ब्लैकमेल कर रहा होता है कि ये मेरा काम करो वरना मैं आपको 5 स्टार रेटिंग नहीं दूंगा, तो आप गुस्से में आकर उसे हार्श वर्ड्स बोल देते हैं। फाइवर इस चीज़ पे भी एक्शन लेता है और वार्निंग सेंड कर देता है या आपको बैन भी कर सकता है। तो कोशिश करें कि ठंडे दिमाग से काम करें और जब भी क्लाइंट कोई ऐसी बात करे या कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें तो आप फाइवर की सपोर्ट से बात करें। सो अपने दिमाग का पिस्तौल संभाल कर रखें और कस्टमर पर बिल्कुल ना चलाएं वरना आपको वार्निंग आ जाएगी। मिस्टेक नंबर 10, अगर आपको बुरी रेटिंग मिल रही है या आप हाई क्वालिटी काम डिलीवर नहीं कर रहे और बायर बार बार आपको बुरे रिव्यूज़ दे रहा है और बायर आपकी रिपोर्ट कर देता है, डिफरेंट बायर्स आपकी रिपोर्ट करते हैं, तो फाइवर इस पर भी एक्शन लेता है और वार्निंग सेंड कर देता है या आपको बैन कर देता है कि यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है कि आप स्किल सीखें, काम अच्छी तरह डिलीवर करना सीखें, हाई क्वालिटी काम करें ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। और ना सिर्फ सेलर बैन होता है बल्कि बायर भी बैन हो जाता है अगर वो किसी को ब्लैकमेल करता है और एक्स्ट्रा काम के लिए बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपको रेटिंग नहीं दूंगा या रेटिंग ख़राब करके दूंगा अगर आपने ये काम ना किया। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर वर्किंग ऑन फाइवर। तो गाइज ये थी 10 मिस्टेक्स जिनकी वजह से आपका अकाउंट बंद हो सकता है और फाइवर की और भी काफ़ी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टाइम निकालें और उनको रीड करें, स्पेशली न्यू सेलर्स इस चीज़ पर गौर करें और फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आप सुकून से फ्रीलांसिंग कर सकें और ढेर सारे पैसे कमा सकें। अगर आपके साथ कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है फाइवर पर तो आप लाजमी मुझे कमेंट में बताएं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। Thank you so much for watching my videos. Take care and Allah Hafiz. And don't forget to follow me on Facebook and Instagram. Links description में मौजूद हैं। लिंक को ओपन करें और मुझे फॉलो करें। Thank you so much.